वो जानना चाहते हैं कि रात के अंधेरे में पुलिस ने किस तरीके से वीरांगनाओं को उठाया, उनके साथ बदसलूकी की, क्या क्या उनके साथ हुआ। ये जो डर बैठा है ना, वो डर ये है कि सरकार गलत कर रही है। अगर सही काम होता तो सरकार को डरने की आवश्यकता नहीं थी। हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ रामलाल शर्मा जी हैं, जहां पर देखा जाए बीजेपी का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो बाबा को ऊपर चोट लगी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से एक भारत की सबसे बड़ी पंचायत का माननीय सदस्य वीरांगनाओं से मिलने के लिए जा रहे हैं। पुलिस ने रोका, मैं भी मौके पे पहुंचा। मैंने पुलिस से कहा कि आप अपनी गाड़ी के अंदर सिर्फ एक ही सदस्य सांसद महोदय को ले जाइए, वीरांगनाओं से मुलाकात करा लीजिए। वो जानना चाहते हैं कि रात के अंधेरे में पुलिस ने किस तरीके से वीरांगनाओं को उठाया, उनके साथ बदसलूकी की, क्या क्या उनके साथ हुआ। सिर्फ इतनी सी बात थी। इसी बात को लेकर 1.5 घंटे तक सड़क के ऊपर बिठा के रखना, फिर उसके बाद में पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा उनको बदतमीजी करना, कपड़े फाड़ना, गाड़ी में डालना, पलसाना तक उनको घुमाते रहना, फिर वापस लाके गोविंदगढ़ CSC के अंदर उनका चेकअप कराना। जब डॉक्टरों ने कहा कि हालत गंभीर है, SMS ले जाइए, फिर उसके बाद में SMS में उनको रेफर किया गया, एडमिट कराया गया। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो वीरांगनाओं की मांग है उसको सरकार माने, और दूसरा जो सांसद के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसके अंदर सरकार ने जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। बिल्कुल, अशोक गहलोत ने एक ट्वीट भी किया था 3 दिन पहले। उसमें लिखा था कि ये प्रावधान के अंदर नहीं है, अगर हम उनके परिवार को अगर नौकरी दे सकते हैं तो बच्चों के साथ अन्याय होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आपके प्रावधान में नहीं था तो आपने जब शहीद की अंत्येष्टि हो रही थी उस समय 3 प्रतिनिधि के रूप में मंत्री क्यों भेजे? क्यों उन मंत्रियों ने आश्वासन दिया? फिर जब वीरांगनाएं धरना दे रही थी तो धरने के ऊपर आपके 2 मंत्री शकुंतला रावत और प्रताप सिंह खाचरियावास क्यों गए? उन्होंने अपनी सारी मांगों को मानने की बात कही। वीरांगनाओं ने कहा कि आपकी जबान पे विश्वास नहीं है, पहले भी आपने कहा था, लिखित में आप दीजिए। लिखित में प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि आप प्रारूप तैयार कराइए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं समझौते के ऊपर। जब इसी बीच में मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है, सारी बात वहीं कहते हैं कि अब तो मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया, हम समझौता नहीं करेंगे। अगर एक तरफ बाबा SMS हॉस्टल भर्ती है, वहीं अगर भरतपुर की बात करें, वहाँ रंजीता कोहली सांसद है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उनके बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है कि सरकार को ये जो डर बैठा है ना, वो डर ये है कि सरकार गलत कर रही है। अगर सही काम होता तो सरकार को डरने की आवश्यकता नहीं थी। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वीरांगनाओं की मांगों को मानने का काम करे, और जो हमारे सांसद के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर यही देखा जाए कि सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं वीरांगनाओं को लेकर, राजनीति नहीं कर रहे, कोई राजनीति नहीं कर रहे। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं वीरांगनाओं की बातों को मानने का काम करें। बिल्कुल, ये देखा हमने जिस तरह से रामलाल शर्मा ने बताया है कि वीरांगनाओं के साथ अन्याय हो रहा है। कहीं न कहीं अगर समझौता करना था तो उनको एक बार बुला के बैठ के बातचीत करके काम करना ना करना उनके हाथ में था, मगर एक बार बात कर लेते तो कहीं न कहीं एक रास्ता निकल जाता। विक्रम सिंह भाटी के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।